तो आज फिर से आप लोगों का RKR क्लासेज में स्वागत है। आज हम इस दूसरी वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र। वर्ग 10 से संबंधित जितना भी सारे आपको सूत्र होता है, चाहे वह त्रिकोणमिति के किसी भी अध्याय का क्यों नहीं हो, हम अभी सारा को सिद्ध करेंगे तथा सभी को यहीं पर आपको याद कराने का भी एक तरीका बताएंगे, मतलब तुरंत आपको कैसे याद हो सके। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति क्या है तथा इसमें कितने निष्पत्तियाँ होती हैं। उसके बाद अब चलिए हम फिर चलते हैं, फिर हम उसमें जो छोटी छोटी बातें थे उसको हम फिर से अभी यहाँ पर उसको याद करते हैं, जिसके माध्यम से आपको त्रिकोणमिति को समझने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो मैंने देखिए फार्मूला बताया था, फिर हम ये भी बता देते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की कुल संख्या जो होती है वह 6 होती है। साइन, कोस्टेन, कोसेक, सेक और कोट। हम किस तरह से उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं, याद रखने का एक तरीका बनाते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए, आपको हमने बताया था पंडित, भोला, प्रसाद, बट्टे, हरि, हरि, बोल। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा पंडित, भोला, प्रसाद, बट्टे, हरि, हरि, बोल। कहिएगा सर आप तो पी, बी और बी लिखे हैं, तो आप पंडित, अब यहाँ पर देख लिए पी से होता है पंडित, तो आपको याद रखना है पी फोर होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बी फोर होता है बेस, बेस मतलब होता है आधार, पी फोर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। फिर यहाँ पर देख लीजिए एच फोर होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का हिंदी अर्थ होता है कर्ण, और फिर यहाँ पर लिखा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का हिंदी अर्थ तो अभी होता है कर्ण, और बी फोर होता है बेस, बेस मतलब होता है आधार। तो याद रखिएगा पंडित, भोला, प्रसाद, बट्टे, हरि, हरि, बोल, और सोना, चांदी, तोल। तो सोना जैसे ही बोलते हैं तो यहाँ पर हम साइन थीटा को उच्चारण करेंगे, चांदी जैसे ही बोलते हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा को उच्चारण करेंगे, और दोनों को तौल करके बेचते हैं इसीलिए यहाँ पर हम टेन थीटा का उच्चारण करेंगे। अगर आपको देखने में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो वीडियो को जूम करके आप लोग देख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर पूरा हो जाए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए एक बार, पंडित, भोला, प्रसाद, बट्टे, हरि, हरि, बोल, सोना, चांदी, तोल। तो सोना अगर बोलते हैं साइन थीटा हो गया, चांदी बोलते हैं तो कॉस थीटा हो गया, और तोल बोलते हैं तो टेन थीटा हो गया। अब इसका हम लोग अपोजिट जानते हैं क्या होता है, इसका उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर अगर पी बट्टे एच होता है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको एच बट्टे पी। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, ये होता है आपको एच बट्टे बी। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है तो कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है बी बट्टे पी। अब यहाँ पर देख लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग जानिए कि दो में ऐसा कोई संख्या है जिससे गुना करेंगे तो एक होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब देख लीजिए कोई बच्चा आपसे पूछ देता है कि दो में किससे गुना करेंगे तो होगा, कोई सपना नहीं लगता है कि हमको होगा ही नहीं, ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जिसमें दो में अगर किसी संख्या से गुना करेंगे तो एक होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप दो को पलटा दीजिए, अगर इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक, इसको पलटा दीजिए, यहाँ पर हो जाता है 1/2। दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आता है एक। सेम टू सेम उसी प्रकार अगर यहाँ पर साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इस दोनों में अगर गुना करते हैं तो दोनों का गुणनफल क्या आता है एक। अभी आपके सामने हम करके दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ पर पहला लिख रहे हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा बराबर 1। अब कहिएगा सर ये कैसे, तो इसको भी हम प्रूव्ड करके अभी दिखा रहे हैं। देख लीजिए साइन थीटा बराबर सिंपल सूत्र क्या होता है P बट्टे एच, कोसेक थीटा बराबर सिंपल सूत्र क्या होता है H बट्टे P। अब देख लीजिए H से H खत्म हो गया, P से P बराबर क्या हो गया एक, एक बराबर क्या हो गया एक। आसानी से समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम इसी पर फार्मूला निकालने के लिए चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जिस प्रकार आपने देखा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो अब इस दोनों के बीच में गुना का सिंबल है। अब साइन थीटा को रखेंगे तो कोसेक को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को अगर रखेंगे तो साइन को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। फिर उसी प्रकार अब यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो एक होता है, कैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब कहिएगा सर कैसे, तो देख लीजिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बट्टे एच, सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बट्टे बी। अब देखिए बी से बी खत्म, एच से एच खत्म, एक, एक बराबर क्या हो गया एक। अब इसका फार्मूला निकालिए। अब देखिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बोलिए तो। अब देखिए इधर गुना में है सेक, तो उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे सेक थीटा।
फिर यहाँ पर देख लीजिए, अब सेक थीटा बराबर फार्मूला निकालिए, क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। अब फिर यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, tan का उल्टा होता है कोट। इस दोनों को भी अभी बताएं कि उल्टा और सीधा को गुना करते हैं तो क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर मैं गुना कर रहा हूँ tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1। अब देखिए इधर गुना में, अब कहिएगा सर इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो देख लीजिए p बट्टे tan थीटा बराबर होता है p बट्टे b और cot थीटा बराबर होता है b बाई p। अब p से p खत्म, b से b खत्म, बराबर क्या हो गया 1। तो 1 बराबर क्या हो गया 1, ये भी आपको प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा को अगर ये दोनों अगर गुना में है, उधर भेजेगा तो किस में जाएगा भाग में। अब देखिए तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे cot थीटा और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे tan थीटा। इतना फार्मूला आप लोग जान गए। अब देखिए इससे और चलते हैं, अगर इतना जान गए हैं तो एक बार हम देख लेते हैं। और अब एक और फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। और कोट थीटा बराबर फार्मूला इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब देख लीजिए इतना तो समझ गए आप। अब ये हो गया आपका सिंपल सूत्र, और दोनों को गुना करते हैं तो इसके लिए ये सूत्र हो गया।